भाजपा आएंगे, बोला हम आएंगे और अगर सही ढंग से अगर होगा तो एक वोट भी नहीं मिलेगा टीएमसी, एक वोट भी नहीं मिलेगा। लग रहा है फिर परिवर्तन परिवर्तन होना तय है। ममता बनर्जी बयान देती हैं सब कि अगर ममता बनर्जी बीच में से हट जाए तो एक कम्युनिटी आएगा और आपको सेकंडों में ख़त्म कर देगा। ये सब बयान ममता बनर्जी का इसलिए है कि ये जो कमेटी है, ये रोहिंग्या जो जात है, मुस्लिम लोग खराब नहीं है, डर पैदा करने की राजनीति, डर पैदा करने की राजनीति है। वो मैं खुद डर गया हूँ, मेरा पैर कांप रही है, तो मैं क्या करूँगा? मैं तो सबसे पहले ये करूँगा, मैं आपके मन में डर बिठाने की कोशिश करूँगा। आप हाल ही में देखिए, राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो एक संताल कम्युनिटी से है, वो आई थी, उसके साथ क्या व्यवहार हुआ? शी इज़ द हेड ऑफ अ स्टेट, शी इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके साथ क्या व्यवहार? प्रोटोकॉल छोड़िए, अब जो ममता बनर्जी ने जो इंसल्ट किया है, एज अ बंगाली होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक गया है। विरोधियों का कोई स्वर, ये जो सरकार है, ये सरकार चाहती है, ये एमएलए, काउंसिलर, एमपी, इनका जो एक पॉलिटिकल और क्रिमिनल्स का जो एक नेक्सस है, ये विरोधियों का कोई स्वर ये सामने नहीं आना देता चाहता है। कोई भी विरोधी पार्टी हो, चाहे वो सीपीएम हो, भाजपा हो, कोई भी हो, तृणमूल सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में टॉप से लेकर एंड तक वो विरोधियों का कोई बोलने नहीं, कोई मिनिमम एक फ्लैग लगाने जाए, कोई किसी के घर में जनसंयोग कार्य करने ले जाए, उसको कोई बोलने नहीं लेगा, उसको मार के, पीट के, फॉल्स केस दे के, पुलिस भी एकदम साथ में है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई नाम, बंगाली में कहावत है, सोने का पाथर बाटी, मतलब एक कटोरी वो या तो सोने की हो सकती है या फिर पत्थर की हो सकती है। यहाँ पे वही हो गया, लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई नामो निशान नहीं है। आप अगर हाँ में हाँ मिलाते जाओ, उनका ये क्रिमिनल्स के साथ में आप साथ में रहो, आप फिर हो। बहुत सारे हमारे विरोधी जो समर्थक है, कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, समर्थक है खाली, उनको लक्ष्मी का भंडार या सरकारी कोई भी सुविधा, उसको नौकरी से की डिस्पोज करना, उसको हटा देना, भयभीत करना, यही है नॉर्मल सी। नौकरियां, सरकारी योजना भी देखकर दी जाती हैं कि कौन उनके साथ है, कौन नहीं। घर में जाइए बस्ती अंचल में, जो एकदम 2000 रुपया महीने का या 1500 रुपया उनका पूरा घर घर में जाके बर्तन साफ करती है, वो विरोधी पार्टी खाली एक मिছিল मीटिंग में थोड़ा गई बस, उसको पानी नहीं, सार्वजनिक जो पानी का कल है वहाँ से पानी नहीं लेने देंगे, टॉर्चर करेंगे, मार पीट, ये तो एकदम नॉर्मल बन गया है। मारपीट नॉर्मल हो गया महिलाओं के साथ। थाने में जाइए, थाना कोई रिपोर्ट नहीं होगा, वो उनको लोकल तृणमूल जो एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी हो, चाहे काउंसिल पौरपिता हो या विधायक हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बहुत दूर की बात है, वो कोई और थाने का जो बड़ा बाबू होता है, जो दरोगा बाबू होता है, उनको फ़ोन करेंगे, नहीं छोड़ दीजिए। तो कोई छोटा कार्यकर्ता भी हो, तो कोई समर्थक, कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, समर्थक भी इतना पावर रखता है, इतना पावर रखता है। अब पूरा एकदम नेक्स्ट, आप जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आप तो प्रशासन के पास जाएंगे, वही एकदम आँख कान नाक सब बंद करके बैठा है। तो क्या लग रहा है इस बार बंगाल में फिर ऐसा होगा तो परिवर्तन का लहर है? मैं एज अ लेमैन, मैं एज अ न्यूट्रल पर्सन यही बोलना चाहूँगा कि जनता ने 99.99% मत अपना मन बना लिया है। अब बाकी है कि फेयर इलेक्शन, अगर निर्वाचन सदन गारंटी करे कम से कम 10 में से 8.5%, 85% भी अगर न्यूट्रल है, तो ये सरकार बहुत बुरी तरीके से पिटेगी। 15 साल में जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट है, अल्पसंख्यक के लिए बात कर रहे थे हानिफदा, मैं आपको ये जो तृणमूल का एक नैरेटिव है कि बीजेपी को मुसलमान अल्पसंख्यक वोट नहीं देगा, ये एकदम गलत नैरेटिव। मुसलमान यहाँ का देखिए, मौलिक चरित्र आप देखिए ना, यूपी का मुसलमान में और बंगाल का मुसलमान में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, वो भी गरीब है, यहाँ पे भी है गरीब, लेकिन वो अब समझ लिया कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी हमको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है और कौन हमारा जेन्युइन विकास, जेन्युइन डेवलपमेंट करने के लिए तैयार है। सबको चांस दिया, वामपंथियों को दिया 34 साल में, सच्चार कमेटी का रिपोर्ट में सब दूध का दूध पानी का पानी है। अब 15 साल हो गया ये सरकार का, क्या हुआ? मुसलमान अल्पसंख्यक जहाँ था उससे भी और नीचे गया। तो वो लोग मन देखिए, बीजेपी को मुसलमान अल्पसंख्यक वोट देने का ये नैरेटिव 26 में ख़त्म हो गया है। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाती है, या मुसलमानों को चीज़ें नहीं देती, या फिर नफरत होती है। ये एक नैरेटिव है। अरे आप मुझे बोलिए ना, उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या पढ़ाई लिखाई नहीं जानता? इतना राजनीतिक उनको कोई सेंस नहीं है क्या?
चरित्र तो सेम है, वो भी गरीब है, उनको भी रोटी कपड़ा मकान का प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी सेम है। लेकिन यहाँ पे नैरेटिव ये लोग वामपंथियों 34 साल में और बाकी ये 15 साल में मीडिया का एक पार्ट जो बिका हुआ है वो, और ये तृणमूल का एक नैरेटिव है कि मुसलमान का भी ये वोट नहीं था। मुसलमान जो गरीब हिंदू है वो जो चाहता है, गरीब मुसलमान वही सेम चीज़ चाहता है, रोटी कपड़ा मकान, और क्या चाहिए, बस यही है। क्या नाम था आपका? हमारा नाम विजय राम है। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है बंगाल का? बंगाल का माहौल बहुत अच्छा है, सब अपना अपना ठान लिया है। और दूसरा बात है जो कुछ माने औरत लोगों को या कुछ फैमिली लोगों को जो ये दंगा के लिए थोड़ा भयभीत है, जो ये अगर दंगा तो करेंगे वो लोग, और उन लोगों को पूरा ये टीएमसी वाले इनको पूरा पता चल गया कि जो अभी जो है जो भाजपा सरकार जो ये पूरा अभी आ गया तो इसलिए अभी ये लोग डर रहे हैं कि किसी हालत में हम लोग क्या करेंगे, जो टीएमसी को जिताना है। लेकिन ये टीएमसी को ये लोग मार दंगा करके किसी को अगर देख लिया वो फलाना आदमी है तो उसको पकड़ के ले आओ, हाँ पकड़ के ले आओ, उसको जाना नहीं चाहिए, उसको इलेक्शन उसका वोट किसी और ने डाल देगा। यही उन लोग होता है, ऐसा होता है। तो इसीलिए उसको घर में 4 आदमी वहाँ खड़ा रहेगा, इसका वोट गिर जाएगा। लेकिन ये लोग लेकिन यहाँ तो विपक्षी पार्टी जो है, ये टीएमसी का जो लोग जो हैं, ये कांग्रेस का लोग, सब ये विपक्षी लोग हैं, ये तो कहते हैं कि बीजेपी वोट चोरी करता है। आप कह रहे हैं कि यहाँ टीएमसी का लोग रोकता है। ये खुद देखिए, जनता खुद इसका आंसर देंगे, जनता खुद बोलेंगे कि नहीं ये भाजपा लोग ऐसा अच्छा है। नहीं तो आज सोच लीजिए कि 99% जो जितना ये भाजपा का जो समर्थक है, जो आज जो ब्रिगेड में जो समावेश जो हुआ, आज जो मोदी जी जो बोल के गए, जो उसके लिए हर व्यक्ति का मन में ऐसा डाउट आया कि नहीं हम भाजपा को हम जरूर देंगे। लेकिन जो बाहर में रिपोर्टर खड़ा था वो लोग भी बोल रहे हैं कि जो भाजपा आएंगे, बोला हम आएंगे और अगर सही ढंग से अगर होगा तो एक वोट भी नहीं मिलेगा टीएमसी, एक वोट भी नहीं मिलेगा। लग रहा है फिर परिवर्तन होना तय है। भाजपा का परिवर्तन में उम्मीद है, ऐसा भाजपा से क्या उम्मीद है? भाजपा से देखिए, एक तो देखिए जो जगह जो भाजपा सरकार का जो हर राज्य में है वो राज्य में परिवर्तन हुआ काम के लिए। देखिए हर चीज़ के लिए कोई आदमी, मुस्लिम भाई लोग को लिए भी देखिए, मुस्लिम भाई लोग भी बोल रहा हम लोग इतना अच्छा समझते हैं कि पहले हम लोग समझते नहीं थे कि हम लोग से हिंदुओं से दंगा करवा देते थे। तो यही बात यहीं पर है। आज कुछ मुस्लिम लोग भी बोल रहे हैं कि जो नहीं ये भाजपा लोग अच्छा है, इसीलिए जो ये लोग किसी से दंगा नहीं करते हैं, ये लोग खुद दंगा करेंगे टीएमसी वाले और नाम लगा देंगे भाजपा के ऊपर। जी ये लोग ममता बनर्जी बयान देती हैं कि अगर ममता बनर्जी बीच में से हट जाएं तो ये जो एक संप्रदाय है वो आएगा और कुछ सेकंडों में आप लोगों को ख़त्म कर देगा, 12 से 13 बजा देगा। तो वही नहीं, ऐसा वो अपना झूठ तो उनका बात है, वो झूठ पढ़ के आया लेकिन पढ़ा लिखा है ही नहीं। तो अनपढ़ को जो मन में आएगा वही तो बोलबे करेगा। जो देखिए ऐसा बात नहीं है, जो हम लोग भाजपा को खुद जो बीजेपी वाले लोग हैं, जो भाजपा का जो समर्थक है, वो लोग खुद परिवर्तन देंगे। अच्छा, क्या है जो ममता बनर्जी बयान देती हैं सब कि अगर ममता बनर्जी बीच में से हट जाए तो एक कम्युनिटी आएगा और आपको सेकंडों में ख़त्म कर देगा? ये सब बयान ममता बनर्जी का इसलिए है कि ये जो कमेटी है, ये रोहिंगा जो जात है, मुस्लिम लोग खराब नहीं है, डर पैदा करने की राजनीति, डर पैदा करने की राजनीति है। वो मैं खुद डर गया हूँ, मेरा पैर कांप रही है। तो मैं क्या करूँगा? मैं तो सबसे पहले ये करूँगा, मैं आपके मन में डर बिठाने की कोशिश करूँगा। आप हाल ही में देखिए, राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो एक संताल कम्युनिटी से है, वो आई थी, उसके साथ क्या व्यवहार हुआ? शी इज़ द हेड ऑफ अ स्टेट, शी इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके साथ क्या व्यवहार? प्रोटोकॉल छोड़िए, अब जो ममता बनर्जी ने जो इंसल्ट किया है, एज अ बंगाली होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक गया है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी राष्ट्रपति जो होता है वो कहीं पे भी स्टेट में जाता है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उसका प्रोटोकॉल उसको
सामने में रहना चाहिए। जब इसमें तो कोई राजनीतिकरण का कोई दरकार नहीं था, लेकिन फिर भी जो लैंग्वेज में, जिस भाषा में, या जैसे उन्होंने राष्ट्रपति जी के साथ जो व्यवहार किया, ये तो एकदम ही शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि बंगाल की जनता का ये गोल्डन चांस है। इस बार अगर उसने ठान लिया है, खाली साहस करके बटन दबाने की इंतज़ार है बस।